तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन ऑन कॉन्सेप्ट जोन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। अब तक हमने काफी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उनमें से एक था लाइट, एक था हमारा कंजप्शन एंड फ्लेम, एक अपना कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर है, एक मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है। आज अपन थोड़ा सा एनवायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से पहले अगर आपने अभी तक इन चारों चैप्टर्स के बारे में मतलब नहीं पढ़ा है इन चारों को, तो आप प्लीज जाएं प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से जाकर अच्छे से इन चारों चैप्टर को पढ़ सकते हो। प्लस हाँ, एक साउंड और कंप्लीट किया गया था, तो 5 हो गए हैं। तो 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। प्लीज अभी जाएं, अच्छे से उन्हें रिकॉल करें और बार बार वीडियोस को देखते रहें। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार में सब कुछ समझ में आ गया है, हमने सारे नोट्स बना लिए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, हमें कोई मतलब वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप जाएं, वीडियोस को फिर से चेक करें, एक बार फिर से पढ़ा करें बार बार, ताकि एक तरीके से रिकॉल करने की कोशिश करें उन्हें कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हमने पढ़ रखी हैं, हमें कितना याद है। अगर कुछ मिस हो रहा है तो इन वीडियो लेक्चर का एक ही सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि हाँ, हम वापस से इसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाएं और बार बार जाकर चेक करें। और जहां कहीं भी आपको डाउट आए कभी भी, तो आप जिस वीडियो में अंदर डाउट आ रहा है नीचे जाए, कमेंट के अंदर कमेंट कर दें। तो क्या है कि मुझे वो कमेंट रिसीव हो जाता है, तो मैं उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर हो सकेगा तो डिस्कशन करना होगा, तो मैं वहां पर डिस्कशन करने की मतलब कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो उससे पहले कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहले तो ये समझो आप। कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है? कंजर्वेशन की जरूरत तब पड़ती है जब इनके साथ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, है ना। मतलब ये हो गया, अगर मैं बात करूं प्लांट और एनिमल की, जैसे प्लांट्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, इट मींस वी हैव टू रिड्यूस इट, और उसी को अपन कंजर्वेशन कहेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, मतलब उनकी रक्षा करना, एक तरीके से उन्हें बचाना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एनिमल की, तो एनिमल की हंटिंग है, और ये हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें इसे रिड्यूस करना चाहिए, तभी अब उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। दो चीज हो सकती है। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ वेरी 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 डेंजरस फॉर प्लांट्स, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर अपन काफी सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे पहला तो है कि आप डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन में डिफरेंस समझे, है ना। दोनों में डिफरेंस है, एक ह्यूज डिफरेंस है, ये बात तो ध्यान रखें पहले तो। अगर आपको डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन पूछे तो प्लीज डिफॉरेस्टेशन ना लिखें, और डिफॉरेस्टेशन की पूछे तो प्लीज आप डेजर्टिफिकेशन की ना लिखें। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अपन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम बात करेंगे सबके बारे में भी, पर अभी के लिए इतना समझे कि डिफॉरेस्टेशन इज अ ह्यूज कॉज, जिसकी वजह से हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। दूसरा है हंटिंग, जिसकी वजह से हमें एनिमल को कंजर्व करने की जरूरत है ना। तो ये दो चीजें हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपन डिफॉरेस्टेशन के बारे में। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से पेड़ों की कटाई, सीधा। और डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है बंजर हो जाना, भूमि का मतलब एक तरीके से फर्टाइलनेस खत्म हो जाना, है ना। तो ये दो चीजें हैं। एक सेकेंड, मार्केट चेंज कर लो। तो हाँ जी, तो डिफॉरेस्टेशन के अंदर मैंने क्या बताया, पेड़ों की कटाई, एक तरीके से पेड़ों की कटाई, हिंदी में ये कहेंगे। और इंग्लिश में मैं बात करूं, द कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री। अगर कटिंग ऑफ ट्री का मतलब ये नहीं है कि घर के आसपास वाले पेड़ की बारे में बात कर रहा हूं, नहीं। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर कटिंग ऑफ ट्री करने के बाद जो लैंड मास बच रहा है, अगर उस लैंड मास का मैं यूज कर रहा हूं किसी और पर्पज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपना ये पर्टिकुलर गांव है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट अस कंसीडर, और यहाँ कोई इस जगह पर इतना इतना ऐसे कोई मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, जंगल है ना। ये पूरा शहर है, पूरा विलेज है, कोई शहर मान लो, सिटी मान लो, टाउन मान लो, है ना। तो अगर यहाँ पर ये इतना लैंड मास कम पड़ रहा है, तो हम क्या करें, इस लैंड को, ये वाले पेड़ को काट दें, और यहां मैं मान लीजिए कोई होटल या फिर कुछ बिल्डिंग
या फिर कुछ भी मिल, इंडस्ट्री, प्लांट व्लांट, कुछ लगा दूं, तो ये वाला लैंड मास मैंने किसी और पर्पज के लिए यूज कर लिया, है ना। तो ये पेड़ों की कटाई होने के बाद इस लैंड का दूसरे कामों के लिए यूज करना, वही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो आई होप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी थी, आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप, क्योंकि अब ऑब्वियस है एग्जाम के अंदर तो ऐसा समझाने से रहे तो हमें लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो लिखिए क्या करेंगे, द कटिंग ऑफ ट्री in forest and use this land for other purposes. It means for building construction, ब्रैकेट में लिखना इसको, building construction, कॉमा अपार्टमेंट, कॉमा इसके अलावा अगर मैं कहूं प्लांट फॉर्मेशन एक्सेट्रा, है ना, इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है डिफॉरेस्टेशन। हमने क्या बोला कि भाई पेड़ों की कटाई होगी कहां, फॉरेस्ट के अंदर, और उस लैंड को हम याद करें क्या करेंगे, उसका कोई दूसरा कोई अदर यूज करेंगे किसी और पर्पज के अंदर, अपार्टमेंट बनाने में, बिल्डिंग खड़ी करने में, प्लांट बनाने में, कुछ भी एक्स वाई जेड, लेकिन यूज कुछ और होगा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमारी नीड के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी ग्रीडीनेस के लिए हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है, हमने उनके पेड़ों को काट दिया है, जिसकी वजह से क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था, अफेक्ट और इफेक्ट दो चीजें होती है, इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम इसके कौन कौन सी इफेक्ट होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप पहले तो इस चीज को नोट कर लें। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई इससे मतलब कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। तो इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो ये टॉपिक पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात बताओ, आप लोग भी समझते हो किसी चीज का नुकसान होगा तभी तो हम उसके बारे में ध्यान देंगे। आपको पता है एग्जाम में अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, तो आप पढ़ाई करना शुरू करोगे कि नहीं करोगे, ऑब्वियस है करोगे। तो पहले आपको नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा, आप थोड़ा समझते हुए चलें और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें प्लीज। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, सबसे पहले पेड़ों की कटाई होगी, है ना, ड्यू टू cutting of tree, due to cutting of tree, CO2 level will increase in environment। ये आपको पता है, अगर CO2 इंक्रीज करेगी which leads in ग्लोबल वार्मिंग। ये बात मैं लास्ट लेक्चर की लास्ट लाइन यही थी, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और इससे पहले मैं आपको ये एक बात और बता दूं, सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो मतलब एक तरीके से द लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है, वो कौन सा फॉरेस्ट है, आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं या फिर ग्रुप के अंदर पोस्ट करें इसका आंसर कि भाई द लंग्स ऑफ अर्थ कौन से फॉरेस्ट को कहा जाता है ना। तो आप इसका आंसर प्लीज करें। तो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अच्छे से ध्यान से देखें, एक तो इसका क्या रीजन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग में आ गया। और देखो और क्या हो सकता है, द वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी, वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल will decrease, water handling capacity of soil will decrease, and which leads in desertification। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात करी है। डेजर्टिफिकेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है,
इसके बारे में यहीं पर बता देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ कि डेजर्टिफिकेशन क्या है। द यहीं पे समझ लो इस चीज को। आप प्लीज इस चीज की डेफिनेशन ऐसे एरो करके ना लिखें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप इस चीज की डेफिनेशन अलग से लिख लें, या फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा, ऐसा करते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, आप लोग हो ही ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा सोचते नहीं और यहीं पे लिख दोगे जैसा मैंने लिखा है, एज इट इज कॉपी कर देते हो। तो प्लीज ऐसा ना करें, है ना। इसके अलावा और क्या होगा, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल बी अफेक्टेड बाय दिस, है ना। ये हो सकता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ, ड्रफनेस हो गया, ये समझा दिया। लीज टू डिक्रीज, हाँ हो गया, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अगर खुद देखिए कि जो पेड़ होते हैं, है ना, पेड़ क्या करते हैं, ट्री, ट्रीज की क्या होती है, रूट्स होती है। ऐसा ही ये ट्री, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये ट्री है ना, तो ट्री की क्या होती है, रूट्स होती है ऐसे, है ना। ये रूट्स क्या करती है, ये सॉइल को बांध के रखने की, है ना, उसको बांध कर रखने की, यहाँ पर जगह, इस जगह के ऊपर सॉइल क्या रहती है, बंधी हुई रहती है, एक जगह पर स्थिर रहती है, मतलब नॉन मूवेबल रहती है। मतलब एक तरीके से सॉइल का एयर के थ्रू कटिंग होना, मतलब वो लेयर बाय लेयर कटिंग होना, वो क्या होता है, बंद हो जाता है ना। लेकिन अगर ये पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो यहाँ पर ये सॉइल ऐसी रह जाएगी। अब सॉइल, अब ये यहाँ से अगर एयर जाएगी तो आपको मैंने पहले बोला वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है सॉइल की। जब ऐसा हो जाता है तो ये सूख जाएगी, और जब ये ऐसा सूख जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, सॉइल का कटिंग स्टार्ट हो जाती है, सॉइल की कटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखें। तो सॉइल कटिंग विल इंक्रीज, है ना। तो आप प्लीज पहले इस चीज को लिख ले। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए लास्ट के जो दो चार टॉपिक, सॉरी दो चार पॉइंट और है, इसके क्या इफेक्ट है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक लिखा है मैंने यहाँ पर, ग्राउंड वाटर लेवल विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि भाई अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने जस्ट, कि भाई एक पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या है, इसकी रूट्स है, ये रूट्स जड़ें, तो ये क्या करती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है। अगर ये पेड़ यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डिक्रीज इन द रेनफॉल। ऑब्वियस आप लोग इतना अच्छे से जानते होंगे कि जो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर कुछ चार्जेस का एक फिनोमिना आपको देखने को मिला होगा, नेगेटिव एंड जो अपने जो बादल होते हैं उनके बीच में, क्लाउड्स के बीच में एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो चार्ज फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल को थोड़ी सी लीड मिलती है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अगर जो चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर अपन डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझे कि बस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रेनफॉल को इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अगर ये डिक्रीज कर जाए, अगर ये पेड़ नहीं होगा तो ये डिक्रीज करेगा रेनफॉल। अगर रेनफॉल डिक्रीज कर रहा है तो आप गौर करो, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा, है ना, सूखा बढ़ जाएगा, सूखे की कंडीशन होने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे अगर रेनफॉल नहीं होगा तो। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल बी डिक्रीज। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अगर डिक्रीज कर जाए, क्यों डिक्रीज कर जाएगी, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। हमेशा ध्यान रखिए अपने जो जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सबसे ज्यादा जो है ना फर्टाइल नेचर के लिए जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, वो हमेशा उसके टॉप लेयर पर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो जमीन सूख जाती है, सूखने के बाद क्या होगा, हवा के साथ में जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसको आप, मैंने शायद इसके पीछे वाली स्लाइड के अंदर बताया था, जिसको आप क्या कहते हो, सॉइल कटिंग, या फिर टेक्निकल टर्म के अंदर इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे क्या होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज।
ठीक है। और लास्ट बचा मे लीड्स टू फ्लड, मतलब ये हो गया आसपास के, अगर मान लीजिए एक कोई कैनाल या रिवर है ना, उसके पास में अगर कोई बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्लड आने का जो मतलब पानी जो है अगर गांव की तरफ या फिर विलेज की तरफ या टाउन की तरफ बढ़ रहा है तो उसको क्या मिलती है, थोड़ी सी लीड नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा वो क्या है कि पेड़ों से टकराकर उनकी मतलब प्रेजेंस के कारण उनका फ्लो क्या होता है कम हो जाता है, थोड़ा सा वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्लड कम आती है। लेकिन अगर अपना ये पेड़ों को काट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं तो वो डायरेक्टली फ्लो कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है मे टू लीड और फ्लड ऑल्सो। तो ये आपको इफेक्ट समझ में आए होंगे कि भाई क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट को पड़ रहे हैं, कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट है जो कि ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने अब तक बात करी है। तो हमें क्या करना चाहिए इस सब के बारे में, कि भाई हम ऐसा क्या करें कि ये जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स है जिनको अपन कंजर्व कर पाए, जिसके लिए हम बात करेंगे 3 मेथड की। एक बायो रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब इन 3 चीजों के क्या क्या रोल्स है, तीनों क्या दिनों में डिफरेंस क्या क्या है ना, इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और अगर इसके अंदर अभी तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर लिख दें या फिर ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। और प्लीज इन सब मटेरियल को अच्छे से यूज करें, यूटिलाइज करना सीखें इन सब चीजों को, क्योंकि ये चीजें आप अच्छी बात है कि आपको मिल रही है, क्योंकि हर किसी को ऐसे इतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता है। तो प्लीज इन चीजों को यूज करें अच्छे से, अपना नाम कमेंट में कर लिख दें अगर आपने वीडियो देख लिया है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता तो चले कि हाँ भाई कितने बच्चे देख पा रहे हैं इस चीज को, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन कौन देख रहा है कौन नहीं देख पा रहा है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।